बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि एक समय था जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। उस समय कांग्रेस पार्टी विपक्षी दलों से भेदभाव नहीं करती थी और इसका स्पष्ट उदाहरण है कि जब जब जरूरत पड़ा तब केंद्र की तत्कालीन सरकार कांग्रेस सरकार ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को यूएनओ में भाषण देने के लिए भेजा। लेकिन आज भाजपा शासन की स्थितियां बदल दी है। उन्होंने कहा कि G20 की बैठक दिल्ली में आयोजित हुई और उसके भोज के कायदे से लोकसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित किया जाना चाहिए था, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने लोकतंत्र की मर्यादा का सम्मान नहीं किया और उन्हें भोज में आमंत्रण नहीं दिया गया। इसके साथ उन्होंने इंडिया गठबंधन की मजबूती का हवाला दिया और कहा कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और मजबूत होगी। किस तरह से देखते हैं? किस तरह से देखते हैं क्या? दोनों शिक्षा का काम करती है, दोनों अपना थोड़ा बहुत खटपट खोते हुए शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। बिहार का इतिहास रहा है, यहीं कभी नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करती थी जहां दुनिया भर के छात्र पढ़ने आते थे। अब निश्चित रूप से वो स्थिति नहीं है। पुनः उस स्थिति को बहाल करने के लिए बिहार सरकार को प्रयास करना चाहिए। राजभवन से टकराव हुआ, अब शिक्षा विभाग से टकराव की स्थिति है और जो शिक्षकों की नियुक्ति होनी है उस विषय को लेकर के आमने सामने दोनों। शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाने की ज़रूरत है और शिक्षकों को का जो भी अधिकार है वो मिलना चाहिए, मैं यही कह सकता हूँ। अध्यक्ष जी एक चीज़ और है कि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब की तुलना जो है मर्यादा पुरुषोत्तम से कर दी है। आपको लगता है कि वाकई ये तुलना करना सही है? ये सब अभिव्यक्ति का सबको अधिकार है, सब लोग अपना बात कह सकता है। मेरे हिसाब से सबका अलग अलग स्थान है समाज में, लेकिन किसी का किसी से तुलना नहीं होना चाहिए। संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, अभी तक मुद्दा नहीं बताया गया कि किस लिए बुलाया गया, कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी जी जिस तरह से सत्ता का संचालन कर रहे हैं वो प्रजातंत्र का स्वरूप नहीं हो सकता, वो जमहूरियत और संविधान का स्वरूप नहीं है। कभी भी विशेष सत्र जब बुलाया जाता था तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में विरोधी पक्ष के विरोधी दल के नेताओं के साथ भी बातचीत की जाती थी। अब तो यहाँ ऐसा हो गया, ऐसा भी समय था राजीव जी के समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी को यूएनओ में भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा जाता था। विपक्षी दल के नेता को नरसिम्हा राव साहब ने भी भेजा था भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए, और G20 का सम्मेलन हो रहा है, यहाँ विरोधी दल के नेता को ही उस भोज में नहीं बुलाया जाता है। तो इससे समझा जा सकता है कि क्या स्थिति है इस देश में। खड़गे जी और सोनिया गांधी को भी निमंत्रण नहीं मिला। कांग्रेस के कई राज्य, मैं कांग्रेस का आदमी का नाम नहीं ले रहा हूँ। विरोधी दल का नेता का पद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वो भी, और हमेशा से जब कभी कोई मेहमान शासकीय बाहर के शासकाध्यक्ष आते थे तो प्रधानमंत्री से भी मिलते थे और विरोधी दल के नेता से भी मिलते थे। लेकिन सरकार के द्वारा ही अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो ये जमहूरियत और संविधान के अनुरूप नहीं है। कांग्रेस के कई मुख्यमंत्री हैं जो इस डिनर वाला प्रोग्राम में भाग नहीं लिए। तो प्रोग्राम में भाग नहीं, क्यों भाग लेंगे जब आप विरोधी दल के नेता को नहीं बुला रहे हैं? तो फिर क्यों भाग लेना है आपके कार्यक्रम में? आपको मैं अगर कोई भोज दूं, बाकी 4 साथियों को आपको बुलाऊं, आपको नहीं दे तो ये लोग, इन लोगों को भी तकलीफ होगी। नीतीश कुमार पहुंचे हैं और वापस भी आए लंबे समय। नीतीश कुमार जी कांग्रेस पार्टी से अलग उनकी पार्टी है, उनका सोच अलग है, हम लोगों का सोच अलग है। मैंने इसीलिए तो उदाहरण दिया कि कांग्रेस के समय में जब कांग्रेस का हुकूमत था दिल्ली में, देश में, तो हम लोग भेजा करते थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। अब स्थिति कैसी बदली है आप देख सकते हैं। एक सवाल और है, आपका पास सवाल खत्म होता नहीं। इलेक्शन है सर, हुआ, उसमें 4 सीट इंडिया को मिला, 3 बीजेपी के लोग हैं। आने वाले समय में उत्तरोत्तर बीजेपी अपना लूज करती जा रही है जनाधार।
और इंडिया गठबंधन और मजबूत होता रहेगा। देख लीजिएगा। थैंक यू।